अधिकार मनुष्यों की ज्योति में है। और परमेश्वर ने नए नियम के आधार पर जब प्रभु यीशु मसीह को भेजा तो मत्ती अंजील अध्याय 5 और वचन 14 में परमेश्वर ने ठहराया कि तुम स्वरूप समानता के हमारे अधिकार में हो। तुम स्वरूप और समानता के हमारे अधिकार में हो। लेकिन ये सृष्टियां जो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए, अपनी संतानों के लिए, उस पे मैं इसका अधिकार देने जा रहा हूं। इस सृष्टियों पे हर मनुष्यों को अधिकार देने जा रहा हूं। फिर उसके बाद उन्होंने मत्ती अंजील अध्याय 5 और 14 में मनुष्यों को वह अधिकार जताने के लिए ठहरा दिया कि तुम भी जगत की ज्योति हो। जो पहाड़ और नगर पे बसे हो कभी छिप नहीं सकते। आमीन। जो पहाड़ और नगर पे बसे हो कभी छिप नहीं सकते। यह अधिकार आप लोगों को परमेश्वर ने दिया है। यह अधिकार के द्वारा हमें चलना है, यानी उसके वचन के द्वारा हम चलेंगे तो उसके अधिकार पाएंगे। यदि आप प्रार्थना करते हो, रात दिन प्रार्थना करते हो, भोर को प्रार्थना करते हो, शाम को प्रार्थना करते हो, आपकी उपस्थिति परमेश्वर की उपस्थिति के बराबर है। आपकी उपस्थिति और परमेश्वर की उपस्थिति के बराबर है। जब आप प्रार्थना करते हो तो उसकी पवित्र आत्मा आती है, आपको ठहरा रखती है। आपके इर्द गिर्द जो पवित्र आत्मा आपको वह दान देती है वचन का, कि आप वचन के द्वारा प्रार्थना करें, आप घुटनों के द्वारा तैयार हो जाएं, आप महिमा के द्वारा खड़े हो जाएं। और एक ऊंचे स्थान का आपको महिमा देता है, वह स्वर्ग का स्थान है। वह स्वर्ग का स्थान है जो आप उसके प्रतिरूप हो, जो स्वर्गीय जीवन के भंडार का प्रतिरूप हो। आपको परमेश्वर ने चुना है, इसीलिए वह अधिकार आपके जीवन को दिया है कि आप बढ़ते चले जाओ और अधिकार को पाते चले जाओ। एक दिन मनुष्य आपके पीछे दौड़ेगा, आप उस पे अधिकार जमाओगे और पूरी सृष्टि का अधिकार आपके हाथों में किया जाएगा। आमीन। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने सबसे पहले, अपने से पहले, यीशु मसीह ने आपके अपने आने से पहले स्वर्ग से यहाँ इस धरती पर आपको पहले ठहरा दिया। आपको पहले ठहरा दिया कि तुम भी जगत की ज्योति हो, जो इस पर, इस सृष्टि पे हमेशा अधिकार पा सकते हो, चाहे जिस पे आप अधिकार जमा सकते हो। पूरी सृष्टि आपके अधिकार में दी गई। यदि आप परमेश्वर में बनते जाएंगे या पास्टर या पादरी के अधिकार से बनते जाएंगे तो परमेश्वर आपके महिमा के द्वारा अनुग्रह, शांति, दया उसकी आपके जीवन में बनती रहेगी। यदि आप बढ़ते चले जाएंगे तो वह आगे बढ़ाता चला जाएगा। एक दिन जब न्याय पे खड़े होंगे तो आपका न्याय भी नहीं होगा। वह स्वयं कहेगा, मैंने तुम्हारे लिए वह जगह तैयार किया है जिसे तूने विश्वास किया मेरी महिमा की, तो मेरी पिता की महिमा बड़ी है कि तुम्हारे लिए जगह वह दे दिया है। आमीन। जिस जगह पे आप अधिकार पाना चाहते हो वह जगह को वह परमेश्वर आपको दिया। उसमें रहने के लिए सिर्फ एक भी पाप आपके जीवन से न हो, एक भी ईर्ष्या न हो। जितने परमेश्वर पिता की आज्ञाओं का यीशु मसीह पालन किया था, उसी लिए आप लोगों को चुना है कि आप भी यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करें। जो उसने वचन आपको दिया है, यही वचन आप हर लोगों के जीवन में पहुंचाएंगे और यीशु मसीह की महिमा होगी। तो पिता की जगह को आप परफेक्ट है कि बिना न्याय के खड़े होकर उस जगह में प्रवेश कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद परमता परमेश्वर। जो कांच का दर्पण है, जो कांच का दर्पण है, जितना आप उस कांच में देखोगे तो कांच बोलेगा मैं सुंदर हूं। कांच हर वक्त, जो शीशा रहता है जिसमें आप चेहरा देखते हो आईने में, वह हर वक्त बोलेगा मैं तुमसे सुंदर हूं। जब आप चेहरे को देखोगे तो कोई ना कोई दाग उसमें लगा के आपके चेहरे पे दिखाएगा। या तो बाल आपका बिगड़ा होगा, या तो आपके चेहरे बिगड़े होंगे, या तो आंखों के नुक्से निकले रहेंगे, कुछ न कुछ आपका डिसबैलेंस वह कांच करता रहेगा।
नुक्स निकालता है। लेकिन यदि परमेश्वर जिसको चुनता है तो वह कांच से बड़ा भी सुंदरता बना के अपने प्रतिरूप के अधिकार में अनुग्रह और शांति देता है। आमीन। अनुग्रह यानी आशीष आपके जीवन में सर्वदा जब बढ़ते जाएंगे तो बनती चली जाएगी। शांति जब आप सत्य को जानोगे यानी परमेश्वर के हर वचन को जानोगे, उसको फॉलो करोगे, उसके अधिकार पे आप चलोगे। जब उसके वचन के फॉलो करोगे और उसके अधिकार पे चलोगे, उसके आज्ञाओं का पालन करोगे तो स्वतंत्र आप ठहरोगे, क्योंकि आप सत्य में प्रवेश हो गए। आप सत्य में प्रवेश हो गए। यदि सत्य का अधिकार प्रकट करना चाहते हो तो आपको महिमा करनी पड़ेगी कि हर वक्त प्रार्थना में बने रहना पड़ेगा और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहना पड़ेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 आइए हम वचन की तरफ देखते हैं। यूहन्ना इंजील अध्याय 17 आप खोलिए। यूहन्ना अध्याय 17 खोलिए। एक 156 पृष्ठ है। नए नियम 156 पृष्ठ है। यूहन्ना आप नए नियम में खोलेंगे। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चौथे पद में यूहन्ना है। आप जब बाइबल पढ़ेंगे हमेशा तो आपको याद रहेगा कितने पेज पे आपका है। तुरंत खोलोगे तुरंत मिल जाएगा। आइए हम अपने अधिकार को जाने कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अधिकार दिया और कैसे हमारे जीवन के समक्ष उस नबियों के द्वारा, उस 12 चेलों के द्वारा आज हमारे जीवन में वह वचन ठहरा है, जो वह वचन आपको खींचकर आपके अधिकार में डाला है कि आप उससे जीवित रहो, आप उससे जीवित रहो। आमीन। 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 ताली बजाया करो तो तेजी से ताली बजाया करो। शैतान तालियों को बांधता है तो आप धीरे धीरे बजाते हो। जोरदार ताली बजाओ परमेश्वर। आगे वचन की तरफ देखते हैं। अध्याय 17। यीशु ने बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पिता पुत्र भी तेरी महिमा करे। प्रभु यीशु मसीह ने उस गतसमनी बाग में पहाड़ पर प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते वक्त उसने अपनी आंखों को उठाया और स्वर्ग की तरफ देखा और बोला कि हे पिता, वह घड़ी आ चुकी है जो संसार के पापों को हमें उठाना है। वह घड़ी हमारे लिए आ चुकी है, एकदम निकट है और इस संसार के पापों को मुझे उठाना है और तू मेरी महिमा कर, उस पापों को तेरी आज्ञाओं के पालन करते हुए उस पापों को मैं उठाऊं और तेरी आज्ञा का पालन करूं कि तेरी भी महिमा हो, जो तू स्वर्ग में पिता बैठा है और तेरी भी महिमा हो कि तेरा पुत्र तेरी आज्ञा के द्वारा इस संसार के सारे पापों को उठाया है।